अब जो सहमाही किस्त है वो बढ़ा दी गई है। पहले जो 13,500 रुपये मिलते थे, अब वो 14,500 रुपये कर दिए गए हैं। जाहिर है, इसका मकसद ये है कि बढ़ती हुई महंगाई में खानदानों को थोड़ी और मदद मिल सके। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, सिर्फ पैसे नहीं बढ़े, एक नया उसूल भी आया है और इस नए उसूल की वजह से हो सकता है कि आपकी अदायगी रुक जाए। तो आगे हम देखेंगे कि इससे बचने के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले इसी नुक्ते पर आते हैं। ये रीवेरिफिकेशन यानी दोबारा तस्दीक आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हाँ, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई जब पहले से अदायगियाँ मिल रही हैं तो अब ये दोबारा तस्दीक क्यों करवानी पड़ रही है। देखें, इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिस्टम को ज़्यादा शफ़ाफ़ बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब बीआईएसपी का डेटा सीधा नादरा के डेटाबेस से लिंक हो रहा है। इससे ये यकीनी बनाया जा सकेगा कि मदद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तहिक लोगों तक ही पहुंचे। इसके अलावा अगर किसी का शनाख्ती कार्ड ज़ायदुल मियाद हो गया है, ख़ानदानी हैसियत में कोई तब्दीली आई है जैसे शादी या वफ़ात, या फिर अदायगी के लिए बहुत अरसा गुजर गया है, तो भी तस्दीक ज़रूरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर आपको तस्दीक का पैगाम आए तो आप नाअहल हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, ये बस एक डेटा की तस्दीक का अमल है ताकि निज़ाम बिल्कुल साफ और शफ़ाफ रहे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पता कैसे चलेगा कि आपको तस्दीक करवानी है या नहीं। इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला तरीका तो है 8171 SMS सर्विस। बहुत सादा है, बस अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेज दें। आपको जवाब में SMS आ जाएगा। इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं। दूसरा तरीका है वेब पोर्टल का। आप 8171.bisp.gov.pk की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड और वहां दिया गया कोड दर्ज करें तो आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। अब जब आप चेक करेंगे तो आपको अलग अलग जवाब मिल सकते हैं। जैसे अगर लिखा आए अहल हैं तो इसका मतलब है आपकी अदायगी तैयार है, बस तस्दीकी SMS का इंतज़ार करें। अगर लिखा हो तस्दीक दरकार है तो आपको BISP दफ्तर जाना पड़ेगा। कार्रवाई जारी है का मतलब है कि केस का जायज़ा लिया जा रहा है। और अगर अहल नहीं है लिखा आए तो इसका मतलब है कि आपका गुर्बत का स्कोर या आमदनी मेयार पर पूरा नहीं उतरती। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको तस्दीक दरकार है का पैगाम आता है तो उसका पूरा अमल क्या है। मरहलावार समझते हैं। ये पूरा अमल 3 आसान मराहिल में है। सबसे पहला मरहला नादरा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ज़ायदुल मियाद है या ख़ानदानी तफसीलात ठीक नहीं हैं तो पहले नादरा दफ्तर जाना होगा। मरहला नंबर 2 BISP दफ्तर। वहाँ से फारिग होकर अपने करीबी BISP तहसील दफ्तर जाएं। वहाँ आपका डेटा अपडेट होगा और बायोमेट्रिक ली जाएंगी। और आखिरी मरहला 3 इंतज़ार। इसके बाद आपको 7 से 14 दिनों के अंदर 8171 से तस्दीकी SMS आ जाएगा। अच्छा, जब BISP दफ्तर जाएं तो कुछ चीज़ें साथ ले जाना ना भूलिएगा। अपना असल शनाख्ती कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी, BISP के पास रजिस्टर्ड किया हुआ मोबाइल नंबर, और अगर काबिल इतलाक़ हो तो बच्चों का बेफॉर्म या फिर माजूरी या बेवकी का सर्टिफिकेट। इससे आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अक्सर कुछ मसाइल भी सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम कहता है कि शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपको नादरा जाकर रिकॉर्ड अपडेट करवाना है। बायोमेट्रिक नाकाम हो जाए तो दूसरी मशीन पर कोशिश करें या किसी और मरकज़ चले जाएं। अगर तस्दीक के बाद भी अदायगी में ताख़ीर हो तो अगली अदायगी के दौर का इंतज़ार करें या सरकारी शिकायत दर्ज करवाएं। चले मान लेते हैं कि आपकी तस्दीक कामयाब हो गई। अब सबसे अहम मरहला अदायगी वसूल करने का। तो अपने 14,500 रुपये आप कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? इसके लिए BISP के मखसूस अदायगी मराकज़ हैं। इसके अलावा आप पार्टनर बैंकों के ATM से भी बायोमेट्रिक के ज़रिए रकम निकलवा सकते हैं। जो मजाज रिटेलर्स हैं वहाँ से भी मिल सकती है, और पार्टनर बैंकों में HPL कनेक्ट, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब और माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, आपको पूरी रकम यानी 14,500 रुपये मिलने चाहिए। कोई भी एजेंट या कोई भी शख्स इसमें से 1 रुपये की भी कटौती नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अपनी पूरी रकम वसूल करें। अब जहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ बदकिस्मती से फ्रॉड और घोटाले करने वाले भी आ जाते हैं। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना और सही मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है।
کچھ آسان سی باتوں کا خیال رکھیں۔ صرف 8171 سے آنے والے پیغامات پر یقین کریں۔ اپنا شناختی کارڈ یا کوئی بھی ذاتی تفصیلات واٹس ایپ پر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں، BISP کی تمام خدمات بالکل مفت ہیں۔ رجسٹریشن یا تصدیق کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، اور ان ایجنٹ سے دور رہیں جو پیسے لے کر فوری منظوری کا جھانسا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی شک ہو تو بلا جھجک BISP کی سرکاری ہیلپ لائن 080264777 پر کال کریں۔ یہ بالکل مفت ہے اور یہاں سے آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ تو یہ ساری تبدیلیاں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سرکاری امداد صرف ان تک پہنچے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ان ڈیجیٹل تصدیقی اقدامات سے یہ نظام واقعی میں مستقبل میں مکمل طور پر شفاف ہو پائے گا؟